बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश 1-1 क्विज़ नंबर 3 एंड 110% करेक्ट सोल्यूशन के साथ। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। ये जो अभी क्विज़ेस आ रहे हैं ना, इनको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है और इनकी तैयारी भी अच्छे से करनी है, क्योंकि ये फ़ाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ शुरू में ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वीन इज़ सेट ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। क्वीन इज़ सेट विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर, यानी कि वो क्या करना चाह रही है नेक्स्ट ईयर, वो ऑस्ट्रेलिया को विज़िट करेगी। तो कौन सी सही यहाँ पे हमारे पास आता है? तो ये आएगा टू बी विजिटिंग। ठीक है, ये ए ऑप्शन जो ये राइट है। क्वीन इज सेट टू बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, क्या कह रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ आई ऑलवेज प्लेइंग टेनिस। ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं खुद को हर्ट कर लेता हूँ जब मैं प्ले करता हूँ टेनिस। जब ठीक है, व्हेन आई वाज प्लेइंग टेनिस। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में अगर आए तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन ऑफ पेयर ऑफ कनेक्टिव्स। द इंजर्ड बॉय मस्ट रिसीव मेडिकल अटेंशन एट वंस और ही विल डाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस को सही से पढ़ोगे और टेंस को सही से आप देख के पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे कौन सा पेयर ऑफ कनेक्टिव जो है ना वो अटैच होना। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो और आएगा कि अगर उसको मेडिकल अटेंशन ना दी गई तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। फाइनल में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपनी जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने हैं, आपने रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, और इसकी बिल्कुल भी आप लोगों ने फाइल्स नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद है चूज़ द करेक्ट वर्ड और फेरस टू कंप्लीट द आइडियोमेटिक फेरस। आई शैल बैक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अब ट्विंकलिंग जो लफ्ज़ है ये बेसिकली यूज़ ही आई के लिए होता है कि आंख झपकने से पहले। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या है, एन आई आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ये बहुत ही अभी देखें कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। इनका जो आपके हैंड आउट्स के अंदर चीज़ें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अ फ्यूज्ड सेंटेंस। तो बेसिकली फ्यूज सेंटेंस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस जो जुड़े हुए हों विदाउट एनी प्रपोजिशन, विदाउट एनी जो हमारे पास आ जाते हैं ये कॉमा। ठीक है, कॉमा भी उसमें नहीं होता। ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्यूज सेंटेंस होते हैं जो विदाउट एनी प्रपोजिशन और ए में ही जुड़े होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं। जैसे हम अक्सर बना भी लेते हैं। तो ये होता सीन, जैसे कि ये हमारे पास आता है, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक और मेरे हिसाब के मुताबिक यही मुझे बेस्ट आंसर इसका लगा है कि टॉम रीड द नॉवल हिज फ्रेंड वॉच्ड अ मूवी। यहाँ पर ये जो हिज है यहाँ पे प्रपोजिशन आनी थी कि हैंड इज़ फ्रेंड, या आप यहाँ पे कोई कॉमा भी लगा सकते थे, लेकिन चूंकि दोनों ही फ्यू सेंटेंस के अंदर नहीं होते तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन एट द डीफ म्यूट सेंटर। ठीक है, पहले समझ लें क्वेश्चन को कि चिल्ड्रन जो डीफ एंड म्यूट सेंटर, डीफ क्या होते हैं यानी बहरे और गूंगों का जो सेंटर है वहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, कैन हेयर और स्पीक। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला आएगा कि नेदर हेयर नॉर स्पीक, यानी कि वो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डीफ म्यूट सेंटर पर मौजूद हैं। सही है, ये ऑप्शन हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 हमारे पास है कि द मैन विद ऑल द बर्ड्स ऑन माई स्ट्रीट। द मैन विद ऑल द बर्ड्स ऑन माई स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो मैन है यानी कि ऑल हिज बर्ड्स, यानी कि जो उसके परिंदे उनके साथ मेरे स्ट्रीट मेरी गली में रहता है, तो लिव्स आएगा। ठीक है, क्या आएगा, लिव्स आएगा। जो डी ऑप्शन है हमारे पास ये आएगा। यहाँ पे लिव्स के साथ जो एस लगा हुआ है ये उस बंदे की वजह से लगा हुआ है, बर्ड्स की वजह से नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा है तो मेन वो बंदा है हमारे पास, तो इसलिए लिव्स लगा हुआ। डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है। ठीक है, क्वेश्चन 8 में उन्होंने हमसे पूछा था कंडीशन प्रिडिक्शन रिलेशनशिप द सेंटेंस मस्ट बी प्रिसीडेड बाय। ठीक है, जहाँ पे ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन प्रिडिक्शन होती हो तो उस सेंटेंस में क्या चीज़ लगती है, तो वो किस चीज़ को प्रोसीड करता है, तो उसमें इफ़ आता है। आपको पता है कि इफ़ के जो लफ्ज़ है ये कंडीशन के अंदर आता है, लाइक इफ़, अगर, मगर। ठीक है, ये जो बातें होती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि देयर इज़ एन एक्सेप्शन एनी रूल।
ठीक है। देयर इज़ एन एक्सेप्शन एनी रूल, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन हमने चूज़ करना है बेस्ट। तो एक्सेप्शन ओवर इन विद टू, तो एक्सेप्शन टू आएगा एनी रूल। अगर आपने एफएससी में एक बड़ी सी मोटी सी किताब होती थी, ठीक है, इंग्लिश का खुलासा था, वो मैंने पढ़ा था, उसमें पता नहीं कितनी प्रेपोजिशन दी हुई थी और मैंने सारी रट ली थी, तो मेरा उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं, वहीं पे मुझे बहुत ही इसने चीज़ ने फ़ायदा दिया है, ठीक है। इसमें यह है देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू एनी रूल, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ा था ना, तो तब भी मैंने वो वाले जो मेरे पास थे उनको भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। उनको अगेन मैंने वहाँ से इसकी जो बेसिक ग्रामर थी उसको सीधा किया था, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अंबर कुड नॉट सी द बियर्ड बोर्ड, सी द बोर्ड सो शी गॉट ग्लासेस, ठीक है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे हमने डालना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ेक्ट और काज का रिलेशनशिप आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, ठीक है। काज क्या होती है कि जो भी वजह हो, ठीक है, और इफ़ेक्ट क्या होता है जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही है तो उस वजह से आपकी स्कूल की छुट्टी होगी। तो अब जो बारिश हो रही है वो है वजह, जो काज है, ठीक है। लेकिन जो छुट्टी की है आपने वो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर हुआ है। तो सेम वही सीन यहाँ पे भी है कि अंबर कुड नॉट सी दी बोर्ड। यहाँ पे अंबर ने क्या देखा है, बोर्ड नहीं देख सकी, क्यों, ये वजह है। एंड सो शी गॉट ग्लासेस, तो ये उसका इफ़ेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है। होप सो, इससे बेस्ट मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द चूज़ द बेस्ट मीनिंग डेफिनेशन फॉर द वर्ड इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे कैपिटल लेटर में हमारे पास एक वर्ड है, उसकी हमने मीनिंग और डेफिनेशन चूज़ करनी। तो कैपिटल में हमारे पास है अब्सटेन। अब्सटेन बेसिकली होता है रुक जाना, किसी चीज़ को ड्रॉप अप कर देना, किसी चीज़ को यानी कि तुरक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गिव अप वॉलंटरली, ठीक है। अब्सटेन टू अगर एक होती थी, ठीक है, प्रेपोजिशन, ठीक है, ये वो सेम वाला मेरे ज़हन में अभी भी है। तो गिव अप वॉलंटरली, सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि द सेंटेंस दैट हैज़ यूनिटी इज़ कंसिडर्ड एज। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर यूनिटी होती है तो वो कैसा सेंटेंस होता है, गुड होता है, कम्प्लेक्स होता है, न्यूट्रल होता है या बैड होता है। तो वो साफ जाहिर है कि एक ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल यूनिटी में है तो वो गुड सेंटेंस होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन 4, द वॉल इज़ कवर्ड विद ईवी, अ स्टोन पाथ लीड्स टू द वॉल, द अबव कंस्ट्रक्शन इज़। अब ये ऊपर वाले आप कंस्ट्रक्शन को देखो तो एक पूरा उन्होंने दिया है और इसमें क्या है कि ये एक फ्रैगमेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं, ये इन दोनों का एक दूसरे के साथ तल्लग नहीं बन रहा सही से। तो ये फ्रैगमेंट सेंटेंस होता है जिसमें दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज द मेजर क्वालिटीज़, ठीक है। व्हाट वाज द मेजर क्वालिटीज़ ऑफ वेल रिटन पैराग्राफ। एक जो वेल रिटन पैराग्राफ होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं सारी होती हैं, उसमें यूनिटी भी होती है, एलोबरेशन भी होती है, कोहेरेंस भी होती है, एंड ऑल ऑफ द अबव, ये सारे उसके अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ए जो ऑप्शन है वो इसका राइट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है कि चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन, एम लेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू अनदर विल डिस्ट्रॉय इन अ सेंटेंस। एमलेसली आप यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो वो क्या कर देता है, वो जो सेंटेंस की कोहेरेंस होती है, ठीक है, जो सेंटेंस की कोहेरेंस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये आपके हैंडआउट्स में आपको सेम टू सेम स्टेटमेंट मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली वो आप जब मेन पॉइंट से अलग हो जाते हो और दूसरे पॉइंट डिस्कस करना शुरू कर देते हो तो उसमें क्या होता है, कोहेरेंस जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स मेक्स दिस कंस्ट्रक्शन फॉल्टी। कौन सी शिफ्ट है जो इस कंस्ट्रक्शन को फॉल्ट क्लियर कर रही है। द ओनली वर्ड्स दैट वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश आर हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। बेसिकली जो हॉर्स होता है क्या होता है, घोड़ा है, वो एक सिंगुलर है। जो कार्ट है वो आई थिंक मजमूए को बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये प्लूरल आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन बनता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच चॉइस हैज़ बीन द क्लोजेस्ट मीनिंग विद द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, आई पुट ऑफ द डिसीजन अंटिल द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो पुट ऑफ है इससे रिलेटेड जो बेस्ट इसका क्लोजेस्ट मीनिंग है वो हमने देखना है। तो पुट ऑफ बेसिकली होता है कि उसने अपने नेक्स्ट वीक तक उसने अपना डिसीजन जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, पोस्टपोन कर दिया है। पुट ऑफ यानी कि साइड पे रखा है, अभी सोच रहा है उसके बारे में, तो ये पोस्टपोन कर दिया है। ए ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन 9 है कि ऑक्टोपसेस हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन्स आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे अगर इसको आप अगेन पढ़ो सेंटेंस को कि ऑक्टोपसेस हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन्स बट आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। बेसिकली अगर मैं अपना ही बात करूँ तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आते हैं तो मैं जो सेंटेंस होता है उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ 2 से 3 दफ़ा, और उसके अंदर ही मेरे माइंड में आ जाता होता है कि ये लफ्ज़ यहाँ पे बेस्ट सूट कर रहा है। तो जो रीडिंग में बेस्ट सूट करता है बेसिकली वो रीडिंग में भी बेस्ट सूट ही करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास 10 क्वेश्चन है और इसमें है कि फ़्लो चार्टिंग सिंबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ। जो फ़्लो चार्ट होता है उसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है किस मीन के ज़रिए, तो उसमें हमारे पास आती हैं फ़्लो लाइंस, ठीक है। क्या आता है? फ़्लो लाइंस आता है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ तक मेरे पास 20 क्वेश्चन थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। होप सो आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। और बेसिकली मैं अब क्विज़ पे वीडियोस नहीं बनाता यार। आप लोग एक तो सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस नहीं देखते क्विज़ की, तो इस वजह से मैं भी अब छोड़ रहा हूँ क्योंकि लोगों को चैट जीपीटी का और इधर उधर का चस्का पड़ गया है, तो मेरे से वो नहीं होता। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ जनाब, लेकिन मैं जो मेरे से बनेगी वो मैं लास्ट में बनाया करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।